जय माता दी दोस्तों नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह पर्व भक्तों के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आता है। दोस्तों आपको बता दें कि 2025 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं और दोस्तों हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और फल देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि यदि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्य धन की वृद्धि होगी और अपने भक्तों की जीवन पर विशेष कृपा करेंगी और जीवन खुशियों से भरपूर हो रहेगा दोस्तों। और यह जीवन को सुख में बनाता है और भक्तों की भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन मनाई जाएगी, ना तो एक दिन कम और ना ही एक दिन ज़्यादा। और माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना होगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करें और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। और दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि आपको कौन से गहने नवरात्रि के दौरान नहीं पहनने हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो दोस्तों वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और माता रानी नवरात्रि के दिनों में स्वर्ग से धरती पर आकर वास करती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होती है दोस्तों और 2 नवरात्रि में माता जी की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से विश्व में मनाया जाता है, जो कि दुर्गा पूजा का नया रूप है। और शारदीय नवरात्रि के दौरान माता हाथी पर सवार होकर आती हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत देता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों यह नवरात्रि भक्तों के जीवन में बहुत ही सुख लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस दौरान माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से भक्तों पर अपनी कृपा और प्यार बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा अर्चना भक्ति साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और दोस्तों इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों शास्त्रों में वर्णित है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की कोई भी व्यक्ति पूजा विधि विधान से करता है, कलश स्थापना करता है और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करता है तो उसके समस्त समस्याएं खत्म हो जाती हैं और वह अपने भावी जीवन में लगातार आगे रहता है और जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है, नाम और शोहरत कमाता है। साथ ही दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से उसे धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेद और पुराणों में कुछ ऐसे
उपाय बताए गए हैं जो कि नवरात्रि के दौरान यदि शुभ मुहूर्त में किए जाएं तो जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। माता रानी की कृपा से जीवन में अपार खुशियों और सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो यदि आप नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा और लगन से कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है। दोस्तों, आपको इन 3 से 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर लेना है और नवरात्रि के दौरान ही करना है। दोस्तों, आपको कभी भी इसको करने से आपकी कोई भी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह माता रानी की कृपा से बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। और दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है कि यदि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो को नहीं देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। और इससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कुछ महिलाएं और कन्याएं करती हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको माता रानी का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे आपको बचना है। और साथ ही दोस्तों, आपको यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना है, यदि आप माता रानी के दरबार में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योत कभी भी बुझने ना पाए। दूसरा उपाय यह है कि दोस्तों, यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो जटा वाला नारियल का इस्तेमाल करें जिसमें जल भरा हुआ रहता है। और साथ ही दोस्तों, तीसरी बात यह है, यदि अपने घर में माता रानी की चौकी लगाई हुई है तो कभी भी उसे खाली ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे माता रानी रुष्ट होती हैं। और चौकी पर दोस्तों केवल लाल कपड़े ही बिछाएं। माता रानी को स्थापित करना चाहिए और पूजा करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि यह गलतियां करते हैं दोस्तों कि पेपर बिछाकर माता रानी को स्थापित करते हैं, तो यह बहुत गलत होता है। यह आपकी पूजा को सफल नहीं बनाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसी गलतियां करने से आप लोग जरूर बचें, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में यह बताया गया है कि यदि आप माता की चौकी पर पेपर बिछाते हैं तो माता रानी बहुत ही नाराज हो जाती हैं और आपकी पूजा एकदम असफल हो जाती है, असफल रहती है। साथ ही दोस्तों, और जब भी आप चौकी लगाएं दोस्तों, तो चौकी सजाने के लिए आपको लाल रंग का वस्त्र ही लेना चाहिए, तो जो एकदम नया हो, जिसे आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, माता रानी की पूजा
करते समय काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हिंदू धर्म में काला को शुभ जगह पहनना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए काला कपड़ा को अशुभ माना जाता है। तो आप काला कपड़ा पहनने से ज़रूर बचें। और यदि आपने माता रानी की मूर्ति स्थापित की है दोस्तों, तो 9 दिनों में माता रानी की पूजा अलग अलग स्वरूपों में 9 प्रकार से करनी चाहिए और 9 रंग के अलग अलग भोग लगाने चाहिए 9 दिनों में। और 9 दिनों में दोस्तों 9 कलर भी होते हैं, तो दिन के हिसाब से आपको उसे रंग का वस्त्र भी धारण करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिनों में उन्हें अलग अलग फूल और हर दिन अलग अलग वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहिए और अलग अलग फल भी चढ़ाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों तभी आपकी पूजा सफल होती है और पूरे होती है। और दोस्तों यदि आप नवरात्रि में व्रत को धारण करते हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको नवरात्रि में फलाहारी ही किया जाता है और इसके अलावा आप सिंघाड़े का आटा बनाकर खा सकते हैं और साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप व्रत कर रहे हों तो जल्दी जल्दी आपको नहीं खाना है, आपको खाना रखना है कि आप व्रत हैं। और जिससे दिन दोस्तों व्रत है उसी दिन आप किसी को भी अशुभ ना बोलें, गाली ना दें और किसी का अपमान ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका व्रत व्यर्थ हो जाएगा और खंडित हो जाएगा। और अपने बड़ों का सम्मान करें दोस्तों। और एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है दोस्तों, जो कि आपने वीडियो में हर बार मैं आपको बताती हूँ बीच बीच में, तो फिर से बता रही हूँ दोस्तों, आपको जब भी कोई व्यक्ति आता है दोस्तों, आपको जब भी दुर्गा पूजा में पंडाल जाना है माता रानी की पूजा के लिए, तो आप अपने चरण पादुका को साइड में किसी ऐसे स्थान पर उतारें जिसे कोई दूसरा व्यक्ति लांघे नहीं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी भी चप्पल अन्य व्यक्ति की चरण पादुका को लांघे नहीं, क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरु जी ने बताया है कि अपनी कथा में कि ऐसा करने से जो भी किसी और के समस्या जीवन में होती है वह आपके जीवन में आ जाती है और आपकी समस्या किसी और के जीवन में चली जाती है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्या समस्या है, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या है, दिक्कत किसको है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियोस को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्द ही ठीक हो जाए। और दोस्तों